सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मुझे कुछ मैसेज देना है जो परमेश्वर की ओर से। जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे परमेश्वर ने कहा मेरी बेटी आज तो ये मैसेज दे, तो मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ। परमेश्वर की इच्छा है कि जैसे है ना, जो परमेश्वर का दास होता है वो है ना, मतलब दूसरों के लिए आंसू बहा कर प्रेयर करते हैं ना। एक परमेश्वर के दास जो होते हैं वो दूसरों के लिए आंसू बहा कर प्रेयर करते हैं क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा होता है। वो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, इसलिए वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा, है ना, लेकिन उस बच्चे की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारा आत्मिक बाप जो है हमारे लिए आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा है, आहें भर भर कर प्रार्थना कर रहा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भी अपने आत्मिक बाप के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करें, आहें भर भर कर प्रार्थना करें। क्योंकि पिता ने मुझे आज यही बात सिखाई। पिता ने कहा कि जा मेरी बेटी, तू उन लोगों को बता दे कि सचमुच अगर मेरे दास से प्यार करते होंगे तो उन्हें ये काम करना होगा, मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तो पिता की इच्छा क्या है? पिता से मैंने पूछा कि पिता आपकी इच्छा क्या है? पिता ने कहा कि मेरी बेटी, तू उन्हें जाकर बता देना कि सचमुच अगर तेरी तरह मेरे दास से गहराई तक प्यार करते होंगे तो उन्हें यही बात कहना कि तुम परमेश्वर के दास के लिए क्या करो, फास्टिंग प्रेयर करो, वो भी 21 दिन लगातार आप सबको करना है। और पिता ने मुझे कहा कि मेरी बेटी, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं सचमुच मान जाऊंगा, विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मैंने जो अपने दास को आत्मिक बच्चे दिए हैं वो सचमुच मेरे दास से प्यार करते हैं और मेरे दास के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। पिता ने ये बातें कही मुझे। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जैसे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी कि जैसे मैं एक बार बीमार हो गई थी तो परमेश्वर के दास ने मेरे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना की थी ना। तो जब मेरे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना की थी न, मैंने उन्हें कहा था कि आप मेरे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करो, न मेरी मम्मी पापा ने नहीं, लेकिन किसने कहा था? परमेश्वर पिता ने कहा था कि तू उस बच्ची के लिए, उस बेटी के लिए आहें भर भर कर प्रार्थना कर। और परमेश्वर के दास ने क्या किया? परमेश्वर की बात मानी। उन्होंने सचमुच आहें भर भर कर मेरे लिए प्रार्थना की। और जब प्रार्थना की तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि डोली, मैंने तेरे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना की, मैं तेरे लिए कितना रोआ, मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन बताने वाला कौन है? बताने वाला पिता, बताने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ने बताया मुझे कि देख, तेरे लिए मेरे दास ने कितने आंसू बहाए, कितना रोया वो, कितनी बार रोया तेरे लिए, कितने बार वो घुटनों पर आया। तो तेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि तू मेरे दास के लिए कुछ करे। तो मैं पिता से अपनी इच्छा नहीं कहती कि पिता मुझे, है ना, ठीक कर, मुझे चंगा कर, मुझे दौड़ा। मैं पिता से सिर्फ पिता की इच्छा पूछती हूँ कि पिता आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं? पिता मुझे अपनी हर इच्छा मुझे बताते हैं और मैं हमेशा जब पिता अपनी इच्छा बताते हैं तो मैं परमेश्वर के दास के लिए करने के लिए तैयार रहती हूँ। तो पिता ने आज कहा कि मेरी बेटी, तू उन्हें भी जाकर ये बातें सिखा, उन्हें भी समझा कि वो आशीष पाने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन मेरे दास के लिए,
मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं रहता। जब एक दास आंसू बहाकर रोता है जब एक दास परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर रोता है, वो कितनी बार रोता होगा सोचो आप। हमें सिर्फ एक दास का डांट नजर आता है ना, कि वो डांट देते हैं तो हम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। हमारे मन में ये विचार आने लग जाते हैं कि क्यों डांटा, हमने तो कोई गलती नहीं की। लेकिन वो जब हमें डांटते हैं तो हमें डांटने से भी आशीष मिलती है। और पिता ने मुझे यही बात सिखाई कि मेरी बेटी, जब मेरा दास तुझे डांटता है तो वो बाद में रोता भी है, आहें भर भर कर रोता है वो, कि मेरी आत्मिक बेटी की अगर कोई गलती ना होती तो मैं उसे ना डांटता। वो बार बार मेरे से पूछता है कि मेरी आत्मिक बेटी से क्या गलती हुई कि मैंने उसे डांटा, बार बार पूछता है। पिता ने मुझे ये बातें सिखाई। पिता ने मुझे कहा कि मेरी बेटी, तू उन्हें कह दे कि जैसे तू अलीशा की तरह जिद्दी है, इसी तरह उन लोगों को भी अलीशा की तरह जिद्दी बनना होगा। आपने तो एक वचन पढ़ा होगा ना, एलिया और अलीशा के बारे में पढ़ा होगा कि जब एलिया अलीशा को डांटता था, है ना, तो भी अलीशा ने कभी भी एलिया का पीछा नहीं छोड़ा। अलीशा ने कहा कि एलिया, तू चाहे कितनी बार डांट, लेकिन मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह पिता ने मुझे एक दर्शन दिखाया, तो मैंने क्या देखा कि जब मैं प्रेयर कर रही थी तो जो परमेश्वर के दास है वो परमेश्वर से स्वर्ग में मिलने गए, और जैसे वो स्वर्ग में मिलने गए तो परमेश्वर से भी यही कहा कि है स्वामी, मेरी आत्मिक बेटी जो है वो बिल्कुल अलीशा की तरह जिद्दी है। उसको चाहे जितनी बार डांटो, उसके सामने कुछ भी रखो, लेकिन वो सिर्फ मेरी तरफ ही ताकती रहेगी, मेरी तरफ ही उसकी आंखें लगी रहेगी, मुझे ही देखती रहेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं कितनी बार उसे डांटूं या मारूं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी तरफ ही देखती रहती है और मेरे ही बारे में सोचती रहती है। फिर पिता ने अपने सिंहासन से उठकर क्या कहा? सिंहासन से उठकर यही कहा कि हाँ मेरे बेटे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को मैं अलीशा की तरह बनाऊं, तो मैं सचमुच तुम्हारी बेटी को अलीशा की तरह ही बनाऊंगा। उसका नाम तो नहीं बदला जा सकता, पर मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि तुम्हारी जो आत्मिक बेटी है उसमें अलीशा की परछाई नजर आएगी। वो एक अलीशा की परछाई है क्योंकि मैं भी ये देखता आया हूँ कि तुम जब भी उसे डांटते हो या उसे डांट कर समझाते हो या प्यार से समझाते हो, लेकिन वो तुम्हारे बातों की बुरा नहीं मानती है, इसलिए वो अलीशा की तरह जिद्दी है। तो मैं सच सच कहता हूँ कि मैं अलीशा की तरह तुम्हारी बेटी का अभिषेक करूँगा और अलीशा की तरह ही बनाऊँगा। पिता ने ये बातें कही, और पिता ने आज ये बातें फिर मुझे कहा कि मेरी बेटी, जैसे तू अलीशा की तरह बनने के लिए तैयार है, इसी तरह उन लोगों को भी जाकर कह दे कि अगर वो मेरे दास से प्यार करते हैं तो उन्हें मेरे दास के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे दास के लिए उपवास कर फास्टिंग कर उनको रोना पड़ेगा और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हाँ पिता, हम तेरे दास से प्यार करते हैं, हम तेरे दास के लिए फास्टिंग के लिए तैयार हैं, हम तेरे दास के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, हम तेरे दास के लिए रोने के लिए तैयार हैं। ऐसा उन्हें ये करना पड़ेगा, तभी मुझे विश्वास होगा कि हाँ, ये सचमुच मेरे दास से प्यार करते हैं और मेरे दास को कभी धोखा नहीं देंगे। तो मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मैं भी उन्हें अलीशा की तरह ही
बनाऊंगा और मैं उन्हें स्वर्ग से अनेक अनेक नाम दूंगा। पिता ने मुझे ये बातें कही तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे कल हमारे सब फ्यूचर फादर ने कहा कि मेरे लिए प्रेयर करना है ना, उन्हें एक गाड़ी की ज़रूरत है और वो परमेश्वर का भवन भी बनाना चाहते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक परमेश्वर के दास के लिए, जो हमारे लिए इतना मेहनत करता है ना, रोता है घुटनों पर आकर, रात दिन मेहनत करता है, आंसू बहाता है, तो हमारे भी ये जिम्मेदारी है कि हम भी अपने सब फ्यूचर फादर के लिए कुछ करें। तो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी बातें आप सबको समझ में आएगी। और पिता ने कहा कि 21 दिन की फास्टिंग रखनी है। आप सबको फास्टिंग रख कर प्रेयर करनी है और पिता के सामने अपनी इच्छा नहीं, पिता से पिता की इच्छा पूछनी है। पिता ज़रूर मतलब आपको बताएंगे कि आप मेरे दास के लिए ये करो करके। तो है ना, आप सबको ध्यान रखना होगा। और पिता ने कहा कि मेरी बेटी अगर 21 दिन उन्होंने ऐसा कर लिया तो उनके घर में खुद पे खुद आशीष आ जाएगी, उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिता ने ये बातें कही है तो आप सबको ध्यान रखना होगा और आप ये सब बातें ध्यान से सुन लो, कान लगाकर सुन लो। तो मैं विश्वास करती हूँ सबको जय मसीह की, कि परमेश्वर आपको आशीष दे।